कम ट्रैवल टाइम में खुश आमदीद। आज हम आपको लिए चलते हैं वर्जीनिया की जुड़वा रियासत मैरीलैंड में। मैरीलैंड का हमारा ये सफ़र तकरीबन 92 मील का है, जो 1.5 से 2 घंटे में तय होगा। इस सफ़र में हम आपको ले चलेंगे। वहाँ से हमने एक गाड़ी उठानी है, तो उस गाड़ी को हम लेके वापस यहाँ आएंगे। तो कौन सी गाड़ी है और कैसी गाड़ी है, ये हम आपको वहाँ पर चल के बताएंगे। तो उस दौरान हम आपको बताते हैं कि हमें जाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की किस तरह की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ किसी जगह से आसानी से औजार वगैरह चीज़ें नहीं मिलती हैं। इसलिए आप जब कहीं ऐसे सफ़र में जाते हैं तो आपको अपने पास हर किस्म की जो औजार हैं, जो रास्ते में आपको किसी पुरानी गाड़ी को लाने में चलाने में चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो रखनी। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमने क्या क्या रखा है अपने साथ। यहाँ पर हमने एक टूल किट रखी है। उसके अलावा ये ओबीडी मीटर है। इसके साथ गाड़ी की स्कैनिंग की जाती है, पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर कौन सा कोड है, क्या प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरह ठीक किया जाता है। उसके अलावा हमें पता चला है कि उस गाड़ी के पावर स्टीयरिंग का कोई प्रॉब्लम है। उसके लिए हमने यहाँ पावर स्टीयरिंग फ्लूइड भी रखा है। तो कुछ और भी चीज़ें हैं, औजार हैं, जंपर केबल है हमारे पास, वो उधर पड़ी है, अभी हमने गाड़ी में नहीं रखी। टूल किट बड़ी भी है, तो ये हमने सामान रखा है, बाकी भी रखते हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ रास्ते में जाएंगे तो हम आपको रास्ते में भी बताते जाएंगे कि कौन कौन सी जगह है, किस तरह हम जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि कौन सी गाड़ी लेने के लिए हम जा रहे हैं और किस तरह की गाड़ी है। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहें, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। रास्ते में हम नज़ारे भी देखेंगे, एंजॉय करेंगे। तो हमारे साथ रहिए। तो चलते हैं हम इस सफ़र पे, तो आइए। अभी यहाँ से हम HOV यानी एक्सप्रेस लेन में दाखिल होंगे। तो इस तरह हमारा सफ़र जो है बाकी आम जो हाईवे है उससे ज़रा जल्दी तय होगा। यहाँ पे HOV पर सफ़र करने के लिए आपको HOV के लिए ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक दफ़ा आप वो ले लें तो जहाँ आप जाना चाहते हैं चले जाते हैं। तो जो भी आपका टोल होता है वो खुद ब खुद आपके अकाउंट से वो चार्ज हो जाता है। तो अभी हम इंशाल्लाह HOV पे दाखिल होने लगे हैं।
हम अब HOV में दाखिल हो गए। हमारे दाएं तरफ जो है वो आम ट्रैफिक है, तो ये जिसमें हम दो लाइनें जा रही हैं इन पर स्पीड लिमिट भी ज़्यादा है, ट्रैफिक भी कम होती है, तो इसलिए आपका सफ़र जो है बहुत तेज़ी से तय होता है। जबकि दूसरी तरफ जो है ट्रैफिक ज़्यादा होती है, रुक रुक के चलती है, तो आपका जो है वो उसमें वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये हमारे दाएं तरफ की जो लेन है, इसमें आप देख रहे होंगे स्कूल की बसें जा रही हैं। यहाँ पर स्कूल की बसों का एक अलग सिस्टम है। तमाम बसों का जो है पीला रंग होता है, और स्कूल की बस जिस वक्त जहाँ पर खड़ी हो जाए तो तमाम ट्रैफिक उसके पीछे रुक जाती है। बेशक कोई भी वजह हो, आप किसी हालत में भी हो, आप किसी तौर पर भी स्कूल की बस से आगे नहीं जा सकते। लेकिन ये उस वक्त होता है जब वो बच्चों को बिठाने या उतारने के लिए खड़ी होती है, और उसकी सुर्ख रंग के लाइटें जब जल बुझ रही होती हैं। ये देखें आगे पीछे स्कूल की बसें जा रही हैं, और बहुत खूबसूरत नज़ारा है स्कूल की बसों का भी। ये एक तरतीब से वो अपना सफ़र तय कर रही हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये आगे एक और बस आ गई है, उससे आगे एक और भी जा रही है। तो ये अपना एक साइड पे अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। तो हमारे दाएं तरफ अभी आप देख रहे होंगे कि जो आम ट्रैफिक है वो बहुत स्लो जा रही है, उधर रश है। इस वक्त हम 495 पे जा रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ हाईवे हैं, उनके मुख्तलिफ नाम हैं। तो इसके बाद हम जो है 270 पे दाखिल होंगे। ये आप अभी आगे देखेंगे, ऊपर हम अगर आपको दिखा सकें तो ये ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पे गाड़ियों को चेक किया जाता है कि गाड़ी में मुकर्रर तादाद में बंदे बैठे हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सप्रेस लेन में सफ़र करने के लिए आपको गाड़ी में 3 अफराद का होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा अगर आप 3 नहीं हैं, 2 हैं या अकेले हैं, तो उस पर आपको टोल देना पड़ेगा। तो इसको चेक करने के लिए उन्होंने जगह जगह पे कैमरे लगाए होते हैं। तो कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो आगे किसी भी जगह उसे रोक लिया जाता है, और इस पर आप बहुत भारी जुर्माना किया जाता है। इस वक्त हम टाइसन कॉर्नर के पास से गुजर रहे हैं। ये यहाँ का वर्जीनिया का सबसे बड़ा कारोबारी मरकज़ है। खुसूसी तौर पर यहाँ पर IT के कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के दफातर हैं, बैंकों के दफातर हैं। हमारे दाएं तरफ आप देख रहे हैं कैपिटल वन बैंक की बिल्डिंगें हैं, जिसे कैपिटल ऑफ कैपिटल वन भी कहा जाता है। ये इस एरिया का नाम मैकलीन है। तो यहाँ से आगे हम जा रहे हैं। आगे से यहाँ पे वाशिंगटन डल्लस एयरपोर्ट का रास्ता जाता है, जो यहाँ अमेरिका का दारुल हुकूमत का एयरपोर्ट है। दुनिया के में से जहाँ भी लोग आते हैं, ख़ास करके हुकूमती अदारों के लोग, सफ़ीर, मुख्तलिफ ममालिक के वफूद, वो सब का पड़ाव जो है वो यहाँ वाशिंगटन डल्लस एयरपोर्ट पे होता है। अभी यहाँ से हम एक्सप्रेस लेन से निकलेंगे तो
अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा ट्रैफिक जो है दाएं तरफ हमारे वो जमा होनी शुरू हो गई है। तो अब हम भी इस ट्रैफिक का ऐसा बनेंगे क्योंकि एक्सप्रेस लेन हमें यहीं तक लेके आई है। इससे आगे वही आम ट्रैफिक और हम भी उसमें शामिल हो जाएंगे। तो इसके बाद जब हम दोबारा 270 में दाखिल होंगे तो वहाँ पर कारपूल लेन है जिसमें एक गाड़ी में 2 से ज़्यादा अफराद सफ़र कर सकते हैं और उस तेज़ रफ्तारी से उसमें जा सकते हैं। फ़िलहाल हम जो है वो मामूल की ट्रैफिक में जो है वो दाखिल हो रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कितना यहाँ पे ट्रैफिक जम है। तो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन रेंगती हुई गाड़ियाँ चल रही हैं। तो अब हम भी इस रेंगती हुई ट्रैफिक का ऐसा जो है बन रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा ट्रैफिक है। 4 लेन का रोड है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि छुट्टी का टाइम है तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। बिल्कुल आहिस्ता 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 रुकती चलती ट्रैफिक। अभी हम जो है थोड़ी देर के बाद मैरीलैंड की हदूद में दाखिल होंगे लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। वरना यहाँ से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के बाद मैरीलैंड की हदूद शुरू हो जाती है। यहाँ पे रास्ते में एक दरिया आएगा पोटैमक रिवर। जैसे ही हम उसे क्रॉस करते हैं तो उसके एक तरफ जो है वर्जीनिया, दूसरी तरफ मैरीलैंड। इस वक्त हम पोटैमक रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं। तो जैसे ही हम ये ब्रिज क्रॉस करेंगे तो मैरीलैंड में हम दाखिल हो जाएंगे। ये आपको दाएं तरफ नजर आ रहा होगा, वेलकम टू मैरीलैंड। तो अब हम मैरीलैंड की हदूद में दाखिल हो गए। तो आगे चलते हैं अपने सफ़र में। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियाँ चल रही हैं। तकरीबन 10 से 15 मील फी घंटा की रफ्तार है। तो उसमें भी बार बार ट्रैफिक रुक जाती है, फिर चलती है, फिर रुकती है। तो इसी तरह रुकते चलते ये यहाँ की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। जिस वक्त आप रश आवर में सफ़र करते हैं तो ये मामूल है। तो यहाँ पे तो लोग रोज़ाना जो काम के लिए जाते हैं, नौकरियाँ करते हैं, 2-2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, कई लोग उससे भी ज़्यादा उनका सफ़र होता है। तो यूँ लगता है कि उनकी तो ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर गाड़ियों में ही गुजर जाता है। लेकिन ये यहाँ की ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक सिस्टम है। तो उसके मुताबिक बस चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। तो सब अपने सब्र के साथ, कोई किसी को परेशान नहीं करता कि आगे क्यों रुकी हुई है। अभी आप यहाँ देख रहे होंगे बाएं तरफ इसे शोल्डर कहा जाता है। तो मजाल है कि कोई भी बंदा शोल्डर के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा के ये कोशिश करे कि मैं आगे निकल जाऊं। बेशक वो ट्रैफिक में खड़ा रहेगा, इंतज़ार करेगा, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। उसकी वजह कि कानून इतना सख्त है कि अगर एक दफ़ा कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उस पर इतना भारी जुर्माना होता है और बाज़ दफ़ा उसका लाइसेंस भी जो है मुअत्तल कर दिया जाता है। तो यहाँ पर कोई भी बंदा ये बात अफोर्ड नहीं कर सकता। वो हर चीज़ अफोर्ड कर लेता है लेकिन ये नहीं कर सकता कि उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड हो जाए, क्योंकि यहाँ लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार उनकी गाड़ियों पे, उनके सफ़र पे है। क्योंकि यही गाड़ियाँ जो है उनके पाँव हैं, टांगे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए। तो इसलिए लोग बहुत तहम्मुल से, सब्र से अपना सफ़र करते हैं। इस वक्त हम मैरीलैंड की हाईवे 270 पर सफ़र कर रहे हैं।
बाएं तरफ जो है कारपूल है, कारपूल लेन जो होती है उसमें हर गाड़ी में कम से कम 2 अफराद का होना ज़रूरी होता है। दाएं तरफ जो है वो आम ट्रैफिक जा रही है, जिसमें बेशतर में जो है वो एक एक बंदा सफ़र, क्योंकि यहाँ पर अकेले ही लोग सफ़र करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा तादाद में जो गाड़ियाँ हैं उसमें एक ही बंदा जो होता है वो सफ़र कर रहा होता है। तो इसलिए इन्होंने 2 बंदे या उससे ज़्यादा के लिए अलग लाइन रखी होती है कि उसमें वो, ताकि उनका सफ़र जल्दी तय हो जाए। हाँ, बिल आखिर हम अपनी मंजिल पर पहुंच आए हैं। तो इस वक्त मगरब का टाइम भी गुज़र चुका है, अंधेरा हो गया है काफ़ी। तो अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं इस जगह पे, तो यहाँ हम गाड़ी की चाबी लेंगे और जो भी कागज़ी कार्रवाई है करके फिर हम गाड़ी के पास जाएंगे और इंशाल्लाह आपको बताते हैं क्या क्या मामलात हैं गाड़ी की किस तरह। हाँ जी, ये गाड़ी है, ये 2012 की वोक्सवैगन सीसी 2 लीटर इंजन है, सुपर चार्ज। तो ये गाड़ी हम यहाँ से लेंगे तो फिर हम इसे लेके वापस जाएंगे। तो बाकी इसके साथ जो भी हमने करने काम वगैरह इसके, तो सबसे पहले तो हम इसके देखेंगे गाड़ी का के अंदर इसका ऑयल वगैरह चेक करेंगे सारा कुछ। ये जी गाड़ी अंदर से है, इसका बहुत प्यारा इंटीरियर है, बेज और ब्लैक। तो इसके हम अभी करेंगे ऑयल वगैरह चेक सारा कुछ, तो फिर हम इसे लेके जाएंगे। फिर जब हम रोशनी में पहुंचेंगे तो इस गाड़ी को फिर हम दोबारा इसके जो भी काम करने आपको बताएंगे इंशाल्लाह। फिर अब मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।